इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। टिंडल प्रभाव उदाहरण है, किसका उदाहरण है हमें बताना है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव का जो उदाहरण है, शर्करा के जलीय विलयन से गुजरना, तो गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी है, बंद कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश का आना। तो आपका राइट आंसर क्या है, बंद कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश का आना। इसमें क्या होता है, आपने देखा ध्यान दिया होगा, तो प्रकाश में छोटे धूल के कण चमकने लगते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, कोलाइड विलयन में होता है। दूसरा ये एक बंद कमरे में छोटे छिद्र से प्रकाश का आना। ठीक है, तो ये क्या है, टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। अगला ऑप्शन है सी है, इंद्रधनुष का बनना, ये भी नहीं है और ये सभी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है, बंद कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश का आना, हमारा क्या राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। विभवांतर का एसआई मात्रक आपने पढ़ रखा है चैप्टर, तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या है, बोल्ट है आपका। ठीक है ना, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का मात्रक कितना है, बोल्ट है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, विद्युत विभवांतर का मात्रक बोल्ट है। ओम किसका, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और जूल किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का। क्लियर हो गया। तो हमारा जो विभवांतर का एसआई मात्रक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, बोल्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, बोल्ट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे डायग्राम नहीं दिएगा, प्रतिरोध को कैसे दिखाते हैं। तो क्या लिखा है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतीक है। तो इस प्रकार से एक जिगजैग लाइन होती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा, जिगजैग लाइन जो होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध होता है वो। ठीक है, तो वही आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतीक 2016 में पूछा गया। तो क्या होता है, मेरा एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, अगर मेरा इसमें पेन चल जाता तो मैं यहीं से डायरेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। हम्म, चलिए मेरे पास इस समय सुविधा नहीं है, तो इसको मैं बाद में करा दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जो फॉर्मूला है ये टू जो है, बैक साइड में टू है, स्क्वायर को दिखाता है। ठीक है, तो जो हमारा विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है कौन सा विद्युत परिपथ, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है कि आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर क्या हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, आवेश का मात्रक बताना है हमें। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है, आपको पता चल गया। एम्पियर किसका, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। ठीक है, और विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है आपका। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है। ठीक है, और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वोल्ट है। ठीक है, शक्ति के लिए वाट का प्रयोग भी किया जाता है, सॉरी वाट का। ठीक है, विद्युत शक्ति के लिए, ऊष्मा के लिए भी वाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लेकिन अभी हम पूछा गया है विद्युत आवेश का मात्रक क्या, तो विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। हो गया, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। आगे बढ़ते हैं। परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। ठीक है, परिपथ में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा कहा जाता है, 2017 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये जो 10 - 19 जो दिख रहा है, ये पावर में है। ठीक है, ये सभी के हैं पावर में, ध्यान दीजिए। तो जो हमारा राइट आंसर है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, कितना होता है, और होता कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो ऋणावेश है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ठीक है, 1 - 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, क्या हो गया, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये क्या है हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक हो गया। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्पियर पर सेकंड मात्रक है, ठीक है, एम्पियर सेकंड मात्रक है, किसका मात्रक है हमें बताना है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, एम्पियर सेकंड हमारा मात्रक है विद्युत आवेश का। किसका है, विद्युत आवेश का मात्रक है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो क्या, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो इसका मतलब क्या आ रहा है, विद्युत धारा बह रही है इसमें, तो विद्युत आवेश का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का। आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है 2015, 18 और 22 में पूछा गया है, 22 और 23 में भी पूछा गया है। लगातार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हर बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मात्रक बताना है आपको। तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध की बात हो रही है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक हो गया। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम कर देंगे आप। बाकी एम्पियर मैंने बता दिया विद्युत धारा का है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, ओम मीटर किसका मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ओम मीटर क्या है, प्रतिरोधकता का हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा गलत है। ठीक है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा गलत है आपको बताना है। ठीक है, जो गलत है वो हमें क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे सही से लिखे नहीं गए हैं, आगे पीछे हो रखे हैं, तो इनको, इस क्वेश्चन को मैं अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके सभी सूत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। ठीक है, विभवांतर होता है, कितना होगा, V बराबर IR, ओम का नियम लगाएंगे आप। ठीक है, उससे आपका निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, सिंपल, V बराबर IR होता है, ये R है, ये I है, तो V कितना होगा, विभवांतर क्या होता है, V बराबर I और R की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 15 225 हो, तो दशमलव कितने, 2 अंक के बाद 2.25 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 2.25 वोल्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, विभवांतर कितना होगा, 2.25 वोल्ट होगा। सूत्र कौन सा लगाया हमने, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR क्या है, हमारा सूत्र है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला सही से नोट नहीं है, तो इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, ये हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को पाशर क्रम में संयोजित किया गया, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध है, कितना हो जाएगा, तो समायोजन का तुल्य प्रतिरोध किस में जोड़ा गया, पाशर क्रम में जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा, 4/n हो जाएगा। ठीक है, 4/n हो जाएगा। ठीक हो गया। क्या करना है आपने, 1/n 1/n 1/n, तो n सेम आ जाएगा और ऊपर चारों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या 4/n हो जाएगा इसका। इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं आपको न्यूमेरिकल मैंने हल करा रखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको हल करा रखे हैं, सभी चैप्टर की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं आप वहाँ से। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 45, विद्युत शक्ति का मात्रक है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है बताना है आपको। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, क्या है विद्युत शक्ति का मात्रक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है हमारा क्या, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, विद्युत शक्ति का मात्रक हमारा ऑप्शन बी वाट होता है। ठीक है, क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक हमने क्या कर देना, वाट लिख देना। आगे बढ़ते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.1 नहीं 3.6 इंटू 10 की पावर, ये 5 है, ये पावर में है। ठीक है, 10 की पावर 5 जूल, नहीं सॉरी 10 की पावर 6 जूल, 5 नहीं 6 होता है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक हो गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्या पावर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया हुआ है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम किस विद्युत परिपथ आरेख की अभिकल्पना करते हैं, जिसमें हम विभिन्न परिपथ अवयवों की व्याख्या को दर्शाते हैं, व्यवस्था को दर्शाते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि परिपथ में प्रतिरोधक के सापेक्ष, ठीक है, बताना है हमें। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ क्या, तो किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा अमीटर को श्रेणी क्रम में, अमीटर और बोल्ट को पासर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है,
अमीटर जो होता है उसको किस में करते हैं हम, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो आपका वोल्ट मीटर है उसे पासर या क्या कहते हैं उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधी परिपथ में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए तो परिपथ में होने वाले ऊष्मा क्षय की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो कितना होगा जब 4 गुनी बढ़ा दी जाए, कहाँ लिखा है, प्रतिपथ में दुगना कर दिया जाए। ठीक है, दुगना कर दिया जाए तो प्रति ऊष्मा क्षय भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। ठीक है, 200% हो जाएगा, नहीं सॉरी, एक मिनट, क्या है, दोगुना कर दिया जाए। हाँ, तो दोगुना कर दिया जाए तो कितना है, टोटल 300% हो जाएगा बेटा, 300%। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 300% व्यय होगा ऊष्मा का। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रभावित किया कि विद्युत तथा चुंबक परस्पर संबंधित है। ठीक है, विद्युत तथा चुंबक क्या है, परस्पर संबंधित है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, तो हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या है, ऑस्ट्रेड ने बताया था। किसने बताया, ऑस्ट्रेड ने। किस वैज्ञानिक ने प्रभावित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित है, ऑस्ट्रेड ने। ठीक है, ऑस्ट्रेड ने क्या था, विद्युत और चुंबकत्व क्या है, दोनों परस्पर क्या है, संबंधित है। ये किसने बताया, ऑस्ट्रेड ने। उसके बाद करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव समांतर होती, एक बिंदु पर कटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर लंबवत होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 51। ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करता है कौन, फ्लेमिंग के, नहीं, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, सॉरी, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम करता है। कौन करता है, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो आगे बढ़ता हूँ, इसका 52, इसका 53, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाली दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किसके, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उम्मीद करता हूँ आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का बाएं हाथ का नियम आपने पढ़ रखा होगा। और अगर आपको इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो आप वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 54, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने के लिए किया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, तो लिखा हुआ धारा मापी, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो सीधी सी क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित को करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा हम विद्युत जनरेटर बनाने के, जनित्र का मतलब जनरेटर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, इससे क्या होता है, डायनामो घूमता है, जिससे क्या होता है, बिजली बनती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, तो किसके लिए किया जाता है, विद्युत जनित्र के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके साथ ही। 55, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी, किसने की थी भैया, चुंबकीय प्रेरण की खोज। ठीक है, किसने की थी, आपको पता है, आपको बता रखा है मैंने। तो क्या आंसर आ जाएगा, माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे ने की थी, किसकी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे, पूरा नाम क्या है, माइकल फैराडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा की दिशा एक चक्र में बदलती है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर है एक बार अप डाउन करता है, ये एक बार ऊपर से एक बार नीचे से आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 2 बार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर में, विद्युत वाले चैप्टर में डिटेल में समझा रखी है। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है उनको चीज़ें समझ में कम आ रही हो, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं।
ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, जनित्र 2017 में, ठीक हो गया। ये क्या है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा उत्पन्न। विद्युत धारा, जनरेटर क्या करता है आपका, जनित्र का मतलब जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है ना, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। ठीक है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर है वन। वन में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है ना, वहाँ कोई एक प्रकार के चीज़ें नहीं होती, सब क्या होती है, अलग अलग चीज़ें होती कहीं, तो ये क्या है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। ठीक है, क्या, वन, आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा वन हो जाएगा। ठीक हो गया, आंसर वन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। ओजोन परत किस ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, आपके ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। ठीक है, और ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। ठीक हो गया, और इसको क्षति कौन पहुंचाता है, ओजोन परत को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो उसका आंसर है 10। ठीक है, 10% होगा कुल। ठीक है, हर, जैसे अगर मान लो 100 है तो किसी के पास 100 कैलोरी ऊर्जा है, तो अगर उससे दूसरे को, जैसे मान लीजिए घास है, सूर्य से घास को प्राप्त हुई 100 कैलोरी ऊर्जा, तो घास को अगर किसी बकरी ने खाया तो बकरी को कितनी ऊर्जा मिलेगी, 10% मिलेगी कुल उसका। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। और फिर बकरी को अगर किसी और पशु ने खा दिया, जैसे शेर ने खा दिया, तो बकरी को शेर खाएगा तो बकरी के से शेर को जो ऊर्जा मिलेगी वो कितनी होगी, केवल 1% होगी, 10% मिलेगी, 90% क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, तीन क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तीन चार क्वेश्चन जो क्या है इस चैप्टर के बोनस क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, टोटल 35 क्वेश्चन इस चैप्टर में हम करने वाले हैं इस वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कौन करती है, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि उत्पादक घास में संचित ऊर्जा 10,000 किलो कैलोरी है, तो निम्न खाद्य श्रृंखलाओं के अनुसार बाज को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि हर अगले उसमें कितनी 10% पहुंचेगी, तो घास में 10,000 थी, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। टिड्डे को 1,000 मिलेगी, 1,000 से फिर मेढक ने टिड्डे को खाया तो इसको कितने मिलेगी, 100 मिलेगी। ठीक है, 100 मिल जाएगी। 100 के बाद से सांप ने मेढक को खाया तो इसको कितने मिलेगी, 10, और 10 इसको मिली, तो 10 के बाद बाज को जो मिलेगी वो कितनी होगी, कुल 1 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। ठीक है, कितनी होगी, 1 किलो कैलोरी होगी। ठीक है, ओनली 10% जाएगा, 90% कम होता जाएगा हर बार। ठीक है, 10% ही आगे जाएगा। ठीक है, 10% का नियम है ये। आगे बढ़ते हैं। 63 में, वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं में क्या बनती है। ठीक है, विकिरण के प्रभाव से क्या बनती है, तो बनती है भैया आपकी ओजोन परत। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पे ए गलत है, ओजोन परत। ठीक है, क्या बनती है विकिरण से, ओजोन परत बनती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के उससे ऑक्सीजन के अणुओं में से क्या बनती है, तो ओजोन परत बनती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको क्या रिसाइकिल नहीं किया सकता, इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता पूर्ण रूप से। ठीक है, खत्म नहीं किया, तो ऐसे क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या आपका अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, क्या है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। ठीक है, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। नंबर 2, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का
स्विच बंद कर देना। नंबर 3, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना। और डी है ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये चारों ही क्या है, पर्यावरण मित्र हैं। मतलब इन चारों कामों से क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है ना। तीनों कामों से, देखो बाजार जाते समय अपने घर से कपड़े का थैला लेके जाएंगे तो पॉलीथीन का प्रयोग कम होगा। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, लाइट जब अगर कमरे कार्य समाप्त हो गया, लाइट बंद कर दी, पंखा का स्विच बंद कर दिया, अगर आप कमरे में नहीं है तो इससे क्या होगा, बिजली बचेगी। बिजली किससे बनती है, पेड़ पौधों के कटने से, पानी से, इन सब चीज़ों से होती है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, प्रदूषण बचेगा उससे। दूसरा, माँ द्वारा स्कूटर से क्या होगा, प्रदूषण होता है। अगर स्कूटर से छोड़ने की बजाय अगर पैदल जाया जाए तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि सभी काम क्या है, पर्यावरण को फायदा पहुंचाएंगे नुकसान की जगह। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या है इसका, उपयुक्त सभी। ठीक है, चारों तीनों कारण क्या है, सही है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। ठीक है, उत्पादक द्वारा, तो उत्पादक द्वारा जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहा जाता है। स्वपोषी क्या हो गया, स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक है, ये अपमार्जक, अपघटक क्या होते हैं, लास्ट में मृत जीवों को खाते हैं। ठीक हो गया, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 66। तो टोटल हमारे 66 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिए। पहली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, अच्छे से देखे थे एमसीक्यू उसके। आज की वीडियो में हमने 66 क्वेश्चन टोटल कर लिए हैं कंप्लीट, जिसमें आज की वीडियो में 36 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इससे पहले 30 जो क्वेश्चन हमने करा रखे हैं डिटेल में, वो नहीं देखी वीडियो, तो आप उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, और अगर कोई सुझाव हो आपको वीडियो से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट में आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।